इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? आप देखो, फिर से ध्यान से सुनना, प्रॉपरली सुनना बात। मान लो आपने एक सिलेंडर लिया, ये इसमें पिस्टन फिटेड है, जो पिस्टन ऊपर नीचे कर सकता है। दिस इज मूवेबल पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। आपने क्या कर दिया? आपने एक एक करके रेत का दाना नहीं डाला, आपने एकदम से धड़ाक करके एक वजन लिया, जिसका वजन था एम। पत्थर लिया, पत्थर, पत्थर के सनम, पत्थर लिया, दे सुटा इसके ऊपर, ताड़ ताड़ करके सुटा इसके ऊपर, मतलब ये डाल दिया इस पे, अभी नहीं पड़ा है इस पे, ये डालोगे आप इसमें तड़क करके। जब ये डालोगे इसके ऊपर, तड़क करके नीचे गिरेगा ना, ये पिस्टन नीचे आएगा ना, आएगा कि कंप्रेशन करा रहा हूं, या अचानक से उठा दिया तो एक्सपेंशन होगा। तो एकदम से धड़ल्ले से एक ही दम नीचे आया वजन लेकर, ये देखो, ये एक ही स्टेप में हुआ। मान लीजिए ऐसे आप करेंगे, वजन आपने लिया पहले m/2, आधा किलो, किलो किलो नहीं था, एम नहीं था, m/2 लिया, डाला इसके ऊपर, एक स्टेप में ऐसे आया, फिर दूसरा डाला, 2 स्टेप हो गए। यानी कि जब आप स्टेप्स गिन के करें, सिंगल स्टेप, 2 स्टेप चेंज, तो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे। देखो देखो इधर ध्यान से, जब आपने अचानक से डाला, इकट्ठे डाला ना सारा वजन, इकट्ठे यहां से यहां तक पहुंच गया ये, तो प्रेशर में कोई चेंज आई? कैसे आएगी? वजन तो सेम रहा ना, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा ना। देखो ना, यहां पर कुछ जो भी है ऊपर से प्रेशर होगा। अब आपने प्रेशर कैसे डाला? कोई वजन डाल के, एकदम से डाला आपने, दाना दाना नहीं डाला आपने, दाना दाना नहीं डाला आपने, एकदम से वजन डाला, एकदम से नीचे आया, तो प्रेशर जो यहां पर था, प्रेशर जो यहां पर, वो तो बराबरी कांस्टेंट रहा ना। यानी कि इसीलिए ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है यहां पर कांस्टेंट होता है, P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा होगा एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्ड टक से समझना चाहिए कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल तब जब स्टेप्स में हो। यानी कि पहली बात क्या पता चली यहां पर हमें? पहली बात पता चली, इट ऑकर्स इन स्टेप्स, फाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट स्टेप्स, गिनती में 2, 4, 6, 3, ठीक। दूसरी बात, इट ऑकर्स इन फाइनाइट टाइम, एक मुख्तसर सा वक्त लगेगा, फाइनाइट टाइम। समझ आई मेरी बात? ठीक। देखो, उसमें मैंने कहा था हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम है, लिखवाया होगा मैंने वहां पर, हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम है। यहां पर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट में सिर्फ इक्विलिब्रियम होगा ना। देखो ना, पहले इधर देखो, पहले सिलेंडर पे था ऐसे, जो भी प्रेशर था, तो इक्विलिब्रियम है, ऊपर से नीचे से बराबर लग रहा है, पिस्टन इसीलिए नहीं मूव करा, आपने पत्थर डाल दिया ऊपर, धड़म से पिस्टन नीचे, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, तब एंड में आएगा ना जब ये बराबर हो जाएगा ऊपर की तरफ। यानी कि यहां पर इक्विलिब्रियम सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज पे होता है, वहां पर इक्विलिब्रियम हर स्टेज पे होता है। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम एट फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप। फर्स्ट और लास्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम। समझ आई मेरी बात? चौथी बात, यहां पर P एक्सटर्नल माइनस P गैस, डेल्टा P लार्ज होगा ना, बड़ी चेंज आई होगी ना, बड़ी चेंज है ना, धड़म से आया ना नीचे, यानी कि इट विल बी लार्ज। जब भी इसमें वर्क निकालोगे, अच्छा पहले ग्राफ जरा डालें हम, देखो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, एक्सटर्नल प्रेशर इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए ये आया प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है सपोज, या अगर एरो ऐसे लिखाओगे तो कंट्रैक्शन हो रहा है, ये आया यहां से,
ऐसे अगर आएगा सपोज इस तरह से, दिस विल गिव अस द, दिस इज सिंगल स्टेप रिवर्सिबल। अगर दो स्टेप होंगे, सपोज पहले एक वजन डाला उससे इधर आया, फिर दूसरा वजन डाला ऐसे आया, ये हुआ पहले वाला वर्क, ये हुआ दूसरा वाला वर्क, ये हुआ सिंगल स्टेप प्रेशर वॉल्यूम, ये हुआ टू स्टेप। समझ आई मेरी बात? अबे किधर जा रहा है? क्या मेरी बात सबको? कोई भी हो इसमें W लगेगा, P एक्सटर्नल, ये नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये सिर्फ ये लगेगा प्लस माइनस। फर्दर सर सिर्फ ग्राफ बताना सकते हैं है ना, अगर आपने ऐसे लगाया प्रेशर, देखो ना ये है आपका, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये वाला यस सर, एम डैश तड़क करके ये बना एक स्टेप में, ठीक है। फिर से एक और डाला पत्थर एम डबल डैश 2, तड़क करके दूसरा स्टेप आया, ये अब दो पत्थर है इसमें। यस सर, तो एक स्टेप में प्रेशर यहां से यहां और वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वही मैंने किया। दूसरा प्रेशर यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है ना, तभी कांस्टेंट आया। फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट है ना, तभी ये नीचे आया सेम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कम। समझ आई मेरी बात? बाकी वो आप वॉल्यूम कम हुआ कि बड़ा हुआ, वो ऐसे ऐसे बढ़ गया, वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया तो उठा रहा हूं मैं पत्थर। अगर ये जो मैंने समझाया बिठाया पत्थर, तो मैं ऐसे लिखूंगा। समझ आई मेरी बात? ठीक। देखो ना, दो चीजें होती है ना, या तो एक्सपेंशन या तो कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन हुआ नीचे आना, जब कंट्रैक्शन नीचे आएगा वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो इधर की तरफ आएगा ना बेटा, ऐसे दिखा रहा हूं, अभी तो यार इधर दिखा रहा हूं, इधर आया वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, इधर आ रहा है ग्राफ। अगर ये उठाया है पत्थर, उठाया है एक्सपेंशन, तब मैं इसको ऐसे करता एरो से। इसीलिए जब ऐसे करते हैं, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, तो क्लॉकवाइज हम नेगेटिव बोलते हैं ना, एक्सपेंशन होता है ना। तुम लोगों ने ऐसे रटे मारे हैं फार्मूले यार, मैं लिखवाऊंगा सब लिखवाऊंगा। यहां तक समझ आई बात? अब यानी कि इसमें जब भी वर्क निकालना हो, P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो, कुछ मैं बताने वाला हूं सवाल करने से पहले, कुछ और बातें जो हमें याद होनी चाहिए। वहां पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको ये वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, वो वहां पर नहीं देगा। लॉग ऑफ 2 हमेशा याद रखना 0.3010, मगर मैं बोलूंगा 0.30 याद रखना। लॉग ऑफ 5 0.4771, मगर आपने 0.47 याद रखना है। याद रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं तो लॉग एंटी लॉग कई जगहों पर लगना है, इस चैप्टर में लगना है, इक्विलिब्रियम में लगना है, आगे चलकर काइनेटिक्स में लगना है, हर जगह लगना है, इलेक्ट्रो में लगना है। ये क्वेश्चन याद रखना। लॉग 3 सॉरी, लॉग ऑफ 5 इज 0.89। गलती होगी माफ कर दे। लॉग ऑफ 7 इज 0.84 बिल्ली तेरी मासी। लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 10 इज 1, लॉग ऑफ E 1, log of m by n is equal to log of m minus log of n. Log of m multiplied by n is log of m plus log of n. Log of m raised to power n आमतौर पर ये लगता है n log of m. Log of m by n is equal to minus log of n by m. अगर आप उठा कर दोगे माइनस साइन आएगा। समझ आई मेरी बात? E x, और आपने इसको log टू द बेस 10 में चेंज करना हो केमिस्ट्री में, 2.303 log log टू द बेस 10 ऑफ x, ये याद रखना। खैर हमें ये तो हमें चाहिए ही नहीं कहीं, ये तो डायरेक्ट मैंने फार्मूला में डाली।